सोयाबीन की फसल में प्रैक्ज़र फंगिसाइड को कब डालना चाहिए, इसके उपयोग का सही समय क्या है, इससे फसल को क्या फायदा होता है, प्रैक्ज़र से होने वाले नुकसान क्या है, इसके उपयोग की सही मात्रा क्या है और ये कितने प्रकार के फफूंद जनित बीमारियों पर काम करता है, प्रैक्ज़र का प्रति एकड़ का खर्च कितना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और आखिर के कुछ हिस्से में प्रैक्ज़र से होने वाले नुकसान को भी बताया गया है जो कि आपको पता होना चाहिए। प्रैक्ज़र BASF कंपनी का एक पॉपुलर और अच्छा फंगिसाइड है, ये आपको पता है। प्रैक्ज़र को 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, यह भी आपको पता है। इसे सोयाबीन में कर्रे बनने की अवस्था में डालना है, यह भी आपको पता है। अब हम कुछ ऐसी जानकारियों पर बात करेंगे जो कुछ किसान भाइयों को नहीं पता है। जैसे कि इसमें दो केमिकल मौजूद हैं और दोनों अलग अलग तरह की फंगस पर काम करते हैं। एक है फ्लुक्सापाइरोक्साइड जो मृदा जनित फंगस पर काम करता है, जो फंगस मिट्टी से लगती है। यह केमिकल अन्य दवाइयों में बीज उपचार के लिए काम आता है। अब दूसरा केमिकल है पायरोक्लोस्ट्रोबिन, जो कि पहले इसी कंपनी के हेडलाइन में आता था और अभी प्रैक्ज़र में यही मेन केमिकल है फंगस को कंट्रोल करने के लिए। यह सोयाबीन में फ्रॉग आई लीव स्पॉट, अल्टरनेरिया लीव स्पॉट, सर्कर स्पोरा लीव स्पॉट जैसी फंगस डिजीज पर काम करता है, जिसे हम अपनी देसी भाषा में पत्ती धब्बा रोग और पत्ती झुलसा रोग कहते हैं। सीधा सीधा एक लाइन में बताएं तो यह प्रैक्ज़र फंगिसाइड हमारी सोयाबीन की फसल में आने वाले फफूंदजनित रोगों को, बीमारियों को आने से रोकता है और अगर उपयोग से पहले ही बीमारियां पौधे में आ चुकी है तो उसे और अधिक फैलने नहीं देता है, जिससे हमारी फसल में पत्तियां स्वस्थ रहती हैं और पौधा बिना किसी बीमारी के अपना काम अच्छे से करता रहता है। अब दूसरी बात की, क्या प्रैक्ज़र को केवल कर्रे बनने की अवस्था में ही डालना है? क्या इसे कर्रे बनने से पहले या कर्रे बनने के बाद जब पपड़ियां फलियां बन जाती हैं तब दे सकते हैं या नहीं? तो सबसे पहली बात कि हम इसे दे ही क्यों रहे हैं, क्योंकि ये फंगस की बीमारियों को रोकता है। अब अगर फंगस कर्रे बनने से पहले दिखने लग गई है तो इसे कर्रे बनने से पहले भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी लोग हर बार कर्रे बनने पर डालने को ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि फसल की उस अवस्था में फंगस की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं और पौधे में स्पष्ट रूप से दिखने लग जाती हैं। और कर्रे की शुरुआती अवस्था में उसका कवर छोटा और मुलायम होता है, तो ये दवाइयाँ उसमें फैल कर उसको भी फंगस लगने से बचाती है, ताकि बिना किसी रोग के उस पपड़ी में दाना अच्छे से अपना आकार और साइज ले सके। और अगर पपड़ी बनने के बाद दवाई डालोगे तो पत्तियां तो बीमारी से बच जाएगी, लेकिन पपड़ी के अंदर दवाई नहीं जा पाएगी। अब प्रैक्ज़र के उपयोग की सही मात्रा की बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसे 120 ml एकड़ ही डालना है या 360 ml हेक्टेयर ही डालना है। कोराजन वाले भी बोलते थे कि कोराजन को 60 ml एकड़ डालो। आपने डाला क्या? नहीं ना। किसी ने 50 ml एकड़ तो किसी ने 40 ml एकड़ भी लिया था, फिर भी काम हुआ। ऐसा ही हम प्रैक्ज़र को 120 ml एकड़ लेंगे तो भी ठीक है, अगर इसे 100 ml एकड़ भी कर देंगे तो भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला है। बल्कि डोज को 120 ml एकड़ से 100 ml एकड़ कर देंगे तो और अधिक फायदा मिलेगा। पहला तो आर्थिक फायदा मिलेगा कि हमारे पैसों की थोड़ी बचत होगी। जहां 360 ml का पैक 3 एकड़ पर जाता था, अब वह 3.5 एकड़ पर जाएगा। यानी 120 ml एकड़ डालने पर 750 रुपए का खर्च था, जो 100 ml एकड़ डालने पर 650 रुपए का हो जाएगा, यानी 100 रुपए प्रति एकड़ की बचत। माना यह बहुत कम है, पर इसी बचत के पैसे से हम एक NPK या फिर कोई एक मच्छर की दवाई लेकर भी स्प्रे कर सकते हैं। और प्रैक्ज़र का कम डोज करने का एक और फायदा है कि इससे जो फलियां पकने पर भी तने और शाखाओं में जो हरापन आखिरी तक बना रहता है, वह समस्या नहीं आएगी। मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि प्रैक्ज़र का नुकसान भी है, वह यही है कि 120 ml एकड़ का पूरा डोज डालने पर या फिर पपड़ी बनने की लेट अवस्था में स्प्रे करने पर पौधे में आखिरी तक हरापन बना रहेगा और फलियां पककर सूख चुकी होगी। इस समस्या से हमें फसल की कटाई में दिक्कत आएगी। इसलिए एक तो लेट स्प्रे नहीं करना है और 120 ml एकड़ ही डालना है तो फूल की लास्ट स्टेज में या फिर कर्रे बनने की शुरुआती अवस्था में स्प्रे कर देना है। या फिर सबसे आसान तरीका है डोज को 100 ml प्रति एकड़ ही कर देना है। कीमत की बात करें तो अभी 360 ml का प्रैक्ज़र का पैक 2200 से 2300 रुपए के लगभग मिल रहा है, जिसे 3 से 3.5 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।